हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कोई बॉडी यूं चलता हो, देखो मान लिया कि कोई बॉडी है और कुछ यूं चलता हो, ये कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय करता हो, समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता हो। 1 घंटा 1 आवर 1 आवर में गया ये 40 किलोमीटर, अगेन 1 घंटे में भी गया क्या 40 किलोमीटर, फिर गया 40 किलोमीटर और फिर गया 40 किलोमीटर। कोई ऐसे चल रहा हो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय करता हो, है ना। 1 घंटे में 40 किलोमीटर, अगले 1 आवर में भी 40 किलोमीटर, अगले 1 आवर में भी 40 किलोमीटर। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाती हैं तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति कहेंगे। क्या कहेंगे गाइज? एक समान गति। और एक समान गति कहने का मतलब क्या है कि बॉडी की क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय कर रहा है, मतलब कोई बूढ़ा आदमी कार चला रहा है, देखा होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन से एक स्पीड से चला जा रहा है, एक ही वेलोसिटी से जा रहा है। कोई बूढ़ा आदमी कार चला रहा है, एक्सपीरियंस्ड आदमी कार चला रहा है, तो मोशन उसका यूनिफॉर्म रहता है जनरली। तो अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेग नियत होता है, एक ही वेग से जा रहा है, वेग नियत होता है। इसका मतलब कि एक्सीलरेशन 0 होगा। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है कि एक्सीलरेशन 0 होगा, त्वरण क्या होगा, 0 होगा। अभी हम लोग आपको पढ़ाएंगे एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण का मतलब क्या होता है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज आना, यानी या तो वेलोसिटी बढ़ रही हो या तो वेलोसिटी घट रही हो। वेलोसिटी में चेंज आना क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन देने वाले को एक्सीलरेटर कहते हैं। जैसे आपने कार का एक्सीलरेटर प्रेस किया तो क्या होता कि कार की वेलोसिटी बढ़ती है, आपने ब्रेक अप्लाई किया तो कार की वेलोसिटी घटती है। तो वेलोसिटी में चेंज आना यानी वेलोसिटी बढ़ जाना या घट जाना, ये कहलाता है एक्सीलरेशन। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय कर रहा है बॉडी, मतलब वो एक ही वेलोसिटी से जा रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आना एक्सीलरेशन कहलाता है, और एक्सीलरेशन देने वाले को एक्सीलरेटर कहते हैं। कार का एक्सीलरेटर दबाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसीलिए उसको एक्सीलरेटर कहते हैं, एक्सीलरेशन देने वाला। ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोलेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय कर रहा होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय कर रहा होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सीलरेशन 0 होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा बता सकते हो? अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसा होगा यूनिफॉर्म मोशन का, ये बता दो आप लोग, बताइए। ऋतुराज, शिशिर, कुंफू, प्रियंका, पूजा सेनापति, सुनीता देवी, जितने लोग भी लाइव हैं, सुशील कुमार सरोज, ऋतुराज, बताइए। यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, यानी हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है, तो इसका कैसा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। मतलब देखो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। सो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। इतनी बात आपके दिमाग में घुस गया यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो जब ग्राफ